गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पेशली मैं पासपोर्ट के बारे में बात करने वाला हूं। मतलब बहुत सारे लोग जो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं या किसी भी देश से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, वो अगर यूएई में रह रहे हैं तो पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी सावधानियाँ हैं और ज़रूरी अपडेट हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं कहीं पर भी स्किप ना करना, ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। असल ये जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं, जानकारी के अभाव के कारण हमारे जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से जो वर्कर भाई हैं, उनके साथ बहुत बड़े फ्रॉड्स हो जाते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत में भी वो लोग आ जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि जानकारी का ना होना। अगर आपके पास जानकारी होगी तो आपको अपने राइट्स पता होंगे, आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, और जब भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप जो है किसी और के भी काम आ सकते हैं, किसी और को भी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं करूँगा, सबसे बड़ा इशू ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई भी बंदा यूएई आता है या किसी भी गल्फ़ में जाता है तो उसका पासपोर्ट उसके पास नहीं होता। ये उसके लिए एक अच्छा साइन भी है और बुरा साइन भी है। मतलब एक अच्छी खबर भी, अच्छी चीज़ भी और बुरी चीज़ भी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बुरा इसलिए है कि अगर मान लो कभी वो अपने घर जाना चाहे या कोई काम कराना चाहे तो उसे फिर ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है उसका एक पर्टिकुलर ऑफिस होता है, उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं कि मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए या फिर मुझे कॉपी चाहिए। और ये चीज़ तो हर कोई जानता है, जो भी लेबर वर्कर भाई उनको पता है कि एक एक कॉपी के लिए वो लोग कितनी बार दौड़ाते हैं। ठीक है, मतलब एक बार में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं। बहुत अच्छे, अगर आपका एचआर हुआ बहुत अच्छा, अगर मान लो कोई ऑफिस का मैनेजमेंट हुआ तो आपको दे देता है, बाकी इतनी जल्दी तो कोई नहीं देता। ठीक है, तो हमें उनसे कोई भी काम करवाने में या फिर हमें अपने घर जाने में, छुट्टी अप्रूवल लेने में बहुत बड़ी मुसीबत आती है। ऐसे अगर आपके पास पासपोर्ट हुआ तो आपने टिकट लिया, टिकट लेके बाद पासपोर्ट लिया, आप चले गए, आपको कौन देखने वाला है। ठीक है, तो ये एक बुरा साइन है। अच्छा साइन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो रहते हैं बेड स्पेस पे। ठीक है, बेड स्पेस पे रहते हैं, किसी का सामान कहाँ, किसी का सामान कहाँ है। तो जो ज़रूरी कागजात होते हैं, ज़रूरी सामान होती है, उसको थोड़ा सा मैनेज करना या फिर उसको थोड़ा सा सेफ रखना हमारे लिए एक टास्क बन जाता है। टास्क इन द सेंस कि कमरे में अगर कोई 7-8 आदमी रह रहे हैं, यानी कि 10 बाई 10 कमरे में अगर कोई 7-8 आदमी रह रहे हैं, तो थोड़ा सा टास्क हो जाता है कि जो भी हमारी सिक्योरिटी होती है, जो भी प्राइवेसी होती है, उस पर कहीं ना कहीं मुश्किल आती है कि हमारी प्राइवेसी नहीं रह जाती। ठीक है, तो इसलिए अगर आपकी पासपोर्ट की सिक्योरिटी की बात करें तो ये बहुत अच्छा है कि आपकी कंपनी आपका पासपोर्ट रख लेती है। लेकिन रही बात जानकारी की, जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो कानून ये कहता है कि कभी भी आपका पासपोर्ट कोई भी नहीं रख सकता। अगर कोई भी पासपोर्ट आपका रखता है तो ये कानूनन अपराध है। ठीक है, और ये अपराध की सज़ा है। अगर कोई भी कंपनी आपका पासपोर्ट रखता है और मान लो आप नहीं देना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप रखें तो वो ठीक है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती आपका पासपोर्ट नहीं रख सकता। अगर वो रखता है तो ये अपराध होता है, और अगर आप इसकी कंप्लेन कर देते हैं तो उनकी इसकी सज़ा भी मिलती है। अच्छा, लोगों का ये सवाल था कि आखिरकार कंपनी पासपोर्ट रखती क्यों है। तो भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी आपका वीज़ा लगता है तो वीज़े में कम से कम नहीं तो 8 से 10 हज़ार दिरहम, अभी करंट टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, 8 से 10 हज़ार दिरहम के आसपास एक वीज़े में कॉस्ट आती है। मतलब अगर हम इसे इंडियन करेंसी में मल्टीप्लाई करें तो कम से कम ये 2 लाख रुपये के आसपास आती है एक बंदे की वीज़े की कॉस्ट। तो भैया, अगर वीज़े की कॉस्ट कोई बंदा इतनी पे कर रहा है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखेगा ना। तो आप इसलिए कंपनी आपका पासपोर्ट रख लेती है, और जब समय आता है तो वो ऐसा नहीं कि पासपोर्ट लेके चली जाती है। पासपोर्ट आपका वो आपको वापस करती है। ठीक है, जब आपको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है, या फिर कभी आपको घर जाना हुआ, या कभी आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना हुआ, या पासपोर्ट से कोई भी काम, मालिक बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उस समय भी कंपनी से कह रहे हैं तो कंपनी को देना पड़ता है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि आप बंधुआ मजदूर हो गए तो आपका पासपोर्ट अगर उन्होंने रख लिया तो ये उनकी मर्ज़ी है। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, पासपोर्ट आपका है, मालिक आप हैं, आप जब चाहे उसे रखें, जहाँ चाहे वैसे उसको करें। लेकिन कानून यही कहता है कि किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो और पासपोर्ट जिसका है वो उसी के पास रहे, लेकिन आपकी मर्ज़ी के हिसाब से ही वो रखा जाता है। वो एक अलग बात है कि आप लोगों को बताया नहीं जाता है। कानून के बारे में बहुत कम लोग जो है बताते हैं, छिपाते हैं, ताकि आप लोगों को पता ना रहे। और जैसे ही आप कंपनी में जाते हैं तो कंपनी वाले आपसे सबसे पहले आपका पासपोर्ट वो मांगते हैं, और वो पासपोर्ट अपनी सिक्योरिटी में रख लेते हैं। ठीक है,
तो इससे दोनों लोगों का फ़ायदा होता है। मैं तो बस यही कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी आपका पासपोर्ट रखती है ना, तो ये कंपनी के लिए ज़्यादा बड़ा रिस्क है, ठीक है। अगर आपको कहीं जाना है, आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं और कानून आपके साथ होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत ज़रूरी काम से घर जाना है, किसी भी या कोई भी काम है और कंपनी आपको ना दे। अगर नहीं देती है तो कंपनी को भी पता है कि कितना बड़ा जुर्म है। पहली चीज़ तो आपने किसी बंदे का पासपोर्ट रखा जो कि इलीगल है। दूसरी चीज़, वो बंदा अगर आपसे मांग रहा तो आप दे नहीं रहे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये छोटी छोटी अपडेट थी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको पासपोर्ट से रिलेटेड आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाय स्टेप, ठीक। छोटा सा वीडियो था, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।